हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, घाटियाँ। घाटी होती क्या हैं वो समझेंगे आज। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल नदियाँ एवं हिमानी द्वारा, मतलब जो धरातल पर मैदानों, पठारों और पर्वतों के बीच में स्थित कुछ भू हलचल हो जाती है, भू हलचलों, नदियों या हिमानियों द्वारा इनका निर्माण निर्माण होता है। मतलब क्या है कि ये ऐसा स्थल है, ऐसी स्थलाकृति है जो पहाड़ों, मैदानों के बीच में बन जाती है। जैसे यहाँ दो पहाड़ हैं और इसके बीच में ये जो है ये घाटी बन गई इस तरह से। या ये मैदान था, या ये जो है, ये मान लो ये मैदान था और मैदान में ऐसे ऐसे करके गहरी ये घाटी बन गई। इस तरह से घाटियाँ बन जाती हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होता है घाटी। दो या अधिक, देखो क्या है, दो या अधिक पहाड़ों के बीच गहरा भाग है। आमतौर पर इनमें नदियों का प्रभाव होता है। घाटी क्या है, दो या अधिक पहाड़ों के बीच, दो या अधिक पहाड़ों के बीच एक गहरा भाग है, गहरा हो जाता है। जैसे ये मैंने बना रखा है, देखो डायग्राम। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। आमतौर पर इन पे क्या है, नदियों का प्रभाव होता है। अच्छा, रिफ्ट घाटी क्या है, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली निर्माण कैसे होता है, विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप। जो हलचल होती है ना विवर्तनिक प्लेट्स में, उनके तहत निर्माण होता है। अच्छा, उनके कारण जो हलचल होती है विवर्तनिक क्रिया द्वारा, प्लेटों के हलचल द्वारा, प्लेटों के चलने द्वारा हलचल हुई, उनसे क्या है एक भ्रंशन बन जाता है। मतलब भ्रंश मतलब एक दरार बोलते हैं ना, दरार बन जाती है। उससे इनका निर्माण होता है, भ्रंश घाटियों का, रिफ्ट वैली का। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच मतलब का चट्टानी भाग है, यानी क्या है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, मतलब दो भ्रंश चट्टान है, उनके बीच का भाग है, उनके बीच का चट्टानी भाग जो नीचे की तरफ धंस गया, ये जो जैसे ये है ना, इस तरह से रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाए। नीचे धंस जाएगा और तो वहाँ रिफ्ट वैली बन जाएगी। ये लंबी, सक्रिय एवं गहरी होती हैं। रिफ्ट वैली क्या है, बहुत लंबी होंगी, सक्रिय होंगी मतलब पतली होंगी बहुत, और गहरी होंगी। ठीक। अच्छा, उदाहरण में मृतक घाटी यानी डेथ वैली, कहाँ पे है ये, कैलिफोर्निया, यूएसए में कैलिफोर्निया। तो मृतक घाटी इसका उदाहरण है। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं मृतक घाटी के यानी डेथ वैली के। शैतान का गोल्फ कोर्स, इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स, उसके नाम से प्रसिद्ध है ये। मोजोब है ना, ये क्या है, रेगिस्तान है, यहाँ पे मोजोब रेगिस्तान, इसके नाम से भी ये प्रसिद्ध है। अच्छा, नेशनल पार्क डेथ वैली, नेशनल पार्क स्थित है। मतलब क्या है, यहाँ पे डेथ वैली नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है। इसकी तली पर नमक का बड़ा ढेर है। इसकी तली पर जो है नमक का बहुत बड़ा ढेर पाया जाता है। ठीक। अच्छा, चलिए देखते हैं, अब देखते हैं मृतक घाटी डेथ वैली के बारे में। यूएसए का सबसे निम्नतम स्थल है। यही जो डेथ वैली पढ़ाते हैं ना, यूएसए कैलिफोर्निया में, तो ये यूएसए का सबसे नीचे वाला ना, सबसे निम्नतम स्थल है। पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब क्या है, दूसरा निम्नतम पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध दो बार नहीं था पृथ्वी को, तो पश्चिमी गोलार्ध में दूसरा निम्नतम स्थल है। पहला कौन सा है, लगुना डेथ कार्बन, कहाँ पे है ये, अर्जेंटीना में, 150 मीटर गहरा है ना। निम्नतम स्थल में दूसरा है, कहाँ का, पश्चिमी गोलार्ध का, लेकिन पहला कौन सा है, लगुना डेथ कार्बन पहला है पश्चिमी गोलार्ध में। गर्मियों में तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ, डेथ वैली, 54 डिग्री गर्म है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यूएसए की सबसे गर्म और शुष्कतम क्षेत्र है ये। यूएसए की ये वैली जो है सबसे शुष्क और सबसे गर्म वैली है, सबसे गर्म क्षेत्र में आता है ये। हाल में विश्व का सबसे गर्म स्थल। अच्छा, मतलब इसको वायु के तापमान की दृष्टि से अगर देखें, वायु के तापमान की दृष्टि से, तो इसे विश्व का सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ अन्य घाटियाँ, जैसे पंचशीर घाटी, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, पंचशीर नदी से घिरी है। पंचशीर नदी है अफगानिस्तान में, उसी से बनी हुई है पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में। टेलर घाटी कहाँ पे है ये, अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। खोज किसने की इसकी, रॉबर्ट फाल्कन ने 1903 में। कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लो बस। टेलर घाटी कहाँ है, अंटार्कटिका में। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में। इन्होंने इसे मृत्यु की घाटी, वैली ऑफ डेथ की संज्ञा दी। किसने,
रॉबर्ट फाल्कन ने। कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मृत्यु ऑफ डेथ, डेथ वैली कौन सी, ऊपर वाली यूएसए वाली, और ये मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ डेथ, ये कहाँ है, अंटार्कटिका, टेलर घाटी। सिलिकॉन वैली नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ है कैलिफोर्निया, यूएसए में। अच्छा, बृहत्तम चिप उत्पादन केंद्र है, यहाँ चिपों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, चिप उत्पादन केंद्र है कौन, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क में। ऑस्ट्रेलिया का जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश है वहाँ पे है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है ना, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी। और उसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में मध्य उच्चवर्ती भूमि पड़ती है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का मिडिल पार्ट है ना, वो बहुत ऊंचा उठा हुआ है, उसको बोलते हैं मध्य उच्चवर्ती उच्च भूमि, यानी वो भाग ऊंचा उठा हुआ है, तो इसलिए उसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। उस मध्य उच्च भूमि और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में पड़ती है क्या, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। क्या है ये, विश्व की बृहत्तम मतलब बहुत बड़ी, विश्व के सर्वाधिक बड़े भूमिगत जल बेसिनों, मतलब भूमि के अंदर जो जल बेसिन है ना, उनमें से एक है। अच्छा, ग्रेट बेसिन कहाँ है, यूएसए में। देखो यहाँ देखो, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बेसिन बस ऐसे ही मिलाने को आएगा, ग्रेट बेसिन कहाँ है, यूएसए। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बस इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए के मरुस्थल में कौन सा, ग्रेट बेसिन यूएसए के मरुस्थल में स्थित है। एक जल विभाजक है, जल को विभाजित करने वाला ये स्थलाकृति है। रॉकीज एवं सेरा नेवेदा यूएसए में है ना, रॉकीज यूएसए की या उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज है ना, और वहीं पे पड़ती है सिएरा नेवेदा, इन दोनों के बीच में पड़ता है कौन सा, ग्रेट बेसिन। अच्छा, इसके उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में इसके कोलंबिया का पठार, उत्तर में कोलंबिया का पठार, और इसके दक्षिण में क्या स्थित है, मोजेब एवं सोनरन मरुस्थल। इनको दिखाऊंगा मैं अगली वीडियो में, जब मरुस्थल पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, मरुस्थल पढ़ाऊंगा तो ये मोजेब कहाँ है, मोजेब और सोनरन मरुस्थल हैं कहाँ, यूएसए में, वो दिखाऊंगा आपको, मैप पे इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। तो ये पड़ता है, चलो ये समझ लो, यहाँ बता देता हूँ लो, जैसे ये है ना, ये यूएसए है, ये यहाँ यूएसए पड़ता है, तो मोजेन यहाँ पढ़ेंगे ये लोग, यहाँ इस तरह से है ना यूएसए, ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ पढ़ेंगे मोजेन और सोमरेन, ये दोनों यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इनके मध्य में पड़ता है, दक्षिण में है ये, मतलब दक्षिण में क्या है, मोजेब और सोमरन, तो इनके ऊपर में पड़ेगा, इनके ऊपर में पड़ेगी ये यहाँ पे ग्रेट बेसिन, ठीक है। वादी एल मुल्क, राजाओं की घाटी, वादी एल मुल्क राजाओं की घाटी किस, कहाँ पे है ये, मिस्र में है ना, नील के पश्चिमी किनारे पर, नील नदी के पश्चिमी किनारे पर, वेस्ट बैंक पे ये पड़ता है, वादी एल मुल्क राजाओं की घाटी। कास्ट स्थलाकृतियाँ, कास्ट स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, सामान्यतः घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में जल की क्रिया द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ, मतलब जो ऐसी चट्टानें होंगी जो घुलनशील होंगी, पानी में घुलनशील होंगी, उन क्षेत्रों में जल की क्रियाओं द्वारा कास्ट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अच्छा, अंधी घाटी क्या है, अंधी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लो इसको। चूना प्रदेश में प्रवाहित नदी जल विलयन छिद्रों से होकर बहने लगती है, दिखाऊंगा इसका फोटो कैसे होता है, जिस कारण ऊपरी सतह पर नदी घाटी शुष्क रह जाती है। प्रवाहित नदी अपनी घाटी विलयन छिद्रों से होकर उद्गम की ओर गहरा कर देती है। इसका संपूर्ण अंतः विलयन छिद्रों से भूमिगत होने लगता है। अच्छा, इसका संपूर्ण जल जो है विलयन छिद्रों से बहने लगता है, इसको बोलते हैं अंधी घाटी। देखो कैसे, देखो ये है, यहाँ नदी आ रही है ये ऐसे। अब क्या होगा, नदी जब यहाँ कास्ट प्रदेश में आएगी ना, वो चूना वाले प्रदेश में, और वही घुलनशील चट्टानों के पास आएगी, तो ये क्या है, यहाँ छोटे छोटे होल हो जाएंगे, ऐसे होल हो जाएंगे, होल हो जाएंगे, और ये पानी इन होलों के थ्रू नीचे जाने लगा है, नीचे ये इसका लेवल था, ये ऊपर पानी पहले ऊपर बह रहा था ऊपर, लेकिन यहाँ होलों के करते ये नीचे बहने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा, और ये धीरे धीरे नदी इनको काट काट के ऐसे होलों को बड़ा करती जाएगी, और एक स्थिति ये आएगी, यहाँ तो पानी हो जाएगा जेल जीरो, शुष्क हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, शुष्क, दिख रहे हो ना, शुष्क, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ खाली एकदम पानी, और यहाँ क्या है, पूरी नदी बहने लगेगी, यहाँ पूरी नदी, मतलब एक नदी जो है पूरी, जो ऊपर से नदी आ रही थी वो नीचे से बहने लगेगी इस तरह से, इन होलों की वजह से। तो इसी को बोलेंगे अंध घाटी, पानी दिख नहीं रहा है, इसी को अंध घाटी, अंधी घाटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए
विश्व की प्रमुख चट्टानों को देख लेते हैं, मतलब विश्व की प्रमुख चट्टानें घाटियाँ, विश्व की प्रमुख घाटियाँ और कहाँ स्थित हैं देखते हैं। लोयर घाटी कहाँ है? फ्रांस। वादा घाटी यहाँ है इंडोनेशिया। लोयर फ्रांस, वादा इंडोनेशिया। चितवन घाटी कहाँ पे? नेपाल में। चितवन नेपाल में। रैबिट घाटी, रैबिट यूएसए। चलो यूएसए के देख लेते हैं। रैबिट घाटी है, प्लीजेज घाटी है यूएसए। रैबिट घाटी, प्लीजेज घाटी और ग्रैंड घाटी, ये कहाँ पे है? यूएसए में। ब्लैकवुड घाटी, ब्लैकवुड, ब्लैकवुड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड ऑस्ट्रेलिया में। और किंग घाटी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड मतलब काली लकड़ी, इसका हिंदी बता रहा हूँ। ब्लैकवुड ऑस्ट्रेलिया में, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में। हम्बर घाटी कहाँ पे है? कनाडा। हम्बर घाटी कनाडा। पो नदी भी है कहाँ पे? इटली में, इसलिए पो घाटी भी इटली में। एब्रो घाटी कहाँ है? स्पेन। एब्रो स्पेन। बोलगन घाटी, बोलगन नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। बोलगन ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन सी होगी ऑस्ट्रेलिया में? ब्लैकवुड, बोलगन और किंग घाटी, ये तीनों घाटी ऑस्ट्रेलिया में। स्वात, स्वात घाटी पाकिस्तान में। काठमांडू नेपाल, काठमांडू और चितवन दोनों नेपाल में। चुंबी घाटी, चुंबी इंडिया में है। चुंबी पंजाब, ये अपना देखा होगा हिमाचल में पड़ती है। भारत भूटान एवं तिब्बत सीमा पर, भारत भूटान और तिब्बत सीमा पर पड़ती है चुंबी घाटी। सेक्रेड, सेक्रेड घाटी पेरू में। सेक्रेड घाटी पेरू में। तो दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया कई किताबों से ढूंढ ढूंढ के कंटेंट दे रहा हूँ। तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए भाई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू मच, थैंक यू सो मच।